नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जिसे तंत्र साधना का हृदय कहा जाता है, जो है विज्ञान भैरव तंत्र। यह ग्रंथ केवल मंत्र, साधना और देवताओं की स्तुति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है जीवन का रहस्य, मन को जानने का, विज्ञान और आत्मा से मिलने का मार्ग। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में 112 ध्यान विधियाँ दी गई हैं, जिनसे कोई भी साधक सीधे दिव्यता का अनुभव कर सकता है। आखिर क्या है विज्ञान भैरव तंत्र? तो विज्ञान भैरव तंत्र एक संवाद है, भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का संवाद। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभु इस ब्रह्मांड में आत्मा का स्वरूप क्या है? ध्यान का वास्तविक मार्ग कौन सा है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, 112 अलग अलग ध्यान विधियाँ हैं, यानी हर इंसान, चाहे उसका स्वभाव कुछ भी हो, इन विधियों से आत्मज्ञान पा सकता है। अच्छा, ये ग्रंथ लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। हालांकि ये करोड़ों साल पुराना होगा, लेकिन हम इंसानों ने इसे 2000 साल पहले जाना होगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये 2000 साल पुराना हो। इसकी भाषा संस्कृत है और यह शिव तंत्र की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। विज्ञान का अर्थ है अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान, और भैरव का अर्थ है वो चेतना जो सबको धारण करती है। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र का मतलब भैरव चेतना का अनुभव और जन्य विज्ञान। अब आते हैं 112 ध्यान विधियों पर। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है 112 ध्यान विधि, जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि और विधियां हैं। ये विधियां किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं, बल्कि सभी मानवता के लिए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख विधियां हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए और देखिए। पहली विधि है श्वास पर ध्यान, श्वास आने जाने को देखना। और दूसरी विधि है खामोशी पर ध्यान, भीतर और बाहर की निस्तबाधता को अनुभव करना। तीसरी विधि है क्षणिक भावनाओं पर ध्यान, गुस्सा, प्रेम या दुख आते ही उसे पकड़कर भीतर जाना। चौथी विधि है ध्वनि पर ध्यान, ओम की ध्वनि या किसी भी ध्वनि में पूर्ण लीन हो जाना। पांचवी विधि है शून्यता पर ध्यान, किसी खाली आकाश या अंतरिक्ष को अनुभव करना। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कोई भी विधि चुन सकता है। मैंने आपको सिर्फ 5 विधियां बताई जो सबसे आसान है। होने को तो 112 विधि हैं, लेकिन आप इन 5 में से किसी एक विधि को चुन सकते हैं। आगे भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि अवस्था है। जब मन स्थिर होता है तब आत्मा स्वयं प्रकट होती है, जिसका अर्थ है हमें बाहरी देवालय नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना में उतरना है। तभी हमारा सच्चे भैरव से मिलन हो सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां मन हमेशा व्याकुल रहता है, विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां हमें स्ट्रेस फ्री बनाती हैं। यही ध्यान मेंटल हेल्थ को सुधारता है और अंदर गहरी शांति और जागरूकता लाता है। इसलिए कई आधुनिक गुरु जैसे ओशो ने भी विज्ञान भैरव तंत्र पर विस्तार से प्रवचन दिए और इसे दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। इसमें कोई पूजा पाठ, यज्ञ या हवन का कोई भी बंधन नहीं है। साधारण इंसान भी केवल अपनी श्वास पर ध्यान करके भैरत्व को पा सकता है, और इसे ध्यान विज्ञान का खजाना भी कहा जाता है। दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रयोगशाला है। ये हमें सिखाता है कि परमात्मा बाहर नहीं, बल्कि हर श्वास, हर ध्वनि, हर अनुभव में छिपा है। अगर आप भी आत्मा के रहस्य को समझना चाहते हैं, तो इन 112 ध्वनियों में से किसी एक को अपनाइए और अनुभव कीजिए सच्चे भैरव का। अगर आप मेरी मानो तो 4-5 दिन आप इन 5 ध्यान विधि में से कोई एक ध्यान विधि करके देखिए, आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।